मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। भाई और बहनों व प्यारे बच्चों, जब रात्रि का एक पहर बीत गया तब हनुमान जी ने सोचा कि अब लंका के अंदर गुफा से प्रवेश करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया। ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करो। फिर श्री राम का स्मरण करके गुप्त रास्ते से लंका में प्रवेश कर गए। यह रास्ता एक मैदान में जा पहुंचा। उन्होंने देखा कि एक स्त्री अनेक अस्त्रों को धारण किए हुए लंका की रखवाली कर रही थी। उसकी नजरों से बचते हुए हनुमान जी जा रहे थे। बस उस वीरांगना ने हनुमान जी को देख लिया और उनके भेष को पहचान लिया कि ये लंका का रहने वाला नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हे वीर पुरुष, तू कौन है और मेरी नजरों से बचकर तू लंका में कैसे जा रहा है? तुझे पता नहीं है कि मेरी नजरों से कोई लंका में बचकर नहीं जा सकता है। उसने हनुमान को कठोर शब्दों का प्रयोग करके फटकारा। तब हनुमान जी ने कहा, आप मेरी माता के समान हैं, मुझे अंदर जाने दो और अपना कार्य करने दो। फिर उस वीरांगना ने कहा, तू चोरों की तरह मुझसे बचकर अंदर नहीं जा सकता। तू नहीं जानता कि मैं लंका की सुरक्षा की अधिकारी हूँ। कोई भी बाहरी आदमी मेरी नजरों से बचकर अंदर नहीं जा सकता है। ठहर जा, तुझे मैं इस कार्य के लिए उचित दंड दूंगी। पहले तो हनुमान ने सोचा कि एक नारी है, मैं इस नारी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पर जब लंकिनी ने हनुमान पर प्रहार कर दिया तब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। वह लंकिनी नाम की राक्षसी मुक्का लगते ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। जब होश में हुई तो उसने कहा, हे महाबाहु, कौन है? मेरी रक्षा करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। क्यों आपके मुक्के से मुझे बेहोश कर दिया, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि तुम कोई आम नागरिक नहीं हो। तब हनुमान ने कहा कि मैं दूसरे राज का गुप्तचर हूँ, मैं अपना परिचय नहीं दे सकता हूँ। तब उस लंकिनी ने कहा, हे महाबाहु, मुक्के से तुमने मुझे मूर्छित कर दिया। अब कोई शंका नहीं है। हे वीर पुरुष, तुम कोई भी हो, निर्भय होकर लंका में जाओ और अपना कार्य सिद्ध करो। जब मैं लंका की सुरक्षा अधिकारी घोषित हुई थी, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे लंकिनी, जब तू एक वीर पुरुष के मुक्के से मूर्छित हो जाए, समझना कि रावण के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि तब समझना कि रावण के बहुत बुरे दिन हो गए हैं। रावण का अब नाश होने वाला है। तब हनुमान जी लंका के अंदर चले गए। अब उन्होंने महल में घुस घुस कर सीता को खोजने लगे। रावण के महल में गए तो अनेक स्त्रियां रावण के साथ सो रही थी। उन्होंने सोचा कि ये सीता माता कभी नहीं हो सकती है,
कि श्री राम से बिछुड़कर सीता इस तरह से निर्भय होकर नहीं सो सकती है। इसी तरह से पूरी रात निकल गई, पर सीता जी का कोई पता न लगा। तब हनुमान जी ने सुबह सोचा कि मैंने अनेक नारियों को सोते हुए देखा है, मुझे पाप तो नहीं लगेगा। फिर उन्होंने मन में सोचा कि मैंने किसी नारी को गलत नज़र से नहीं देखा है, इसलिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। पूरी लंका में रात को घूमकर हनुमान जी सीता की खोज करते थे और दिन को कहीं जंगल में जाकर सो जाते थे। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी चारों वेदों के विद्वान थे, इसलिए वो जानते थे कि सीता जी राम से अलग होकर किस तरह से रह रही होंगी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, मुझे कई दिन हो गए लंका में, पर देवी सीता का अभी कोई पता नहीं चला। फिर मन में आया कि मैं वापस लौट जाऊं, पर जब श्री राम सुनेंगे कि सीता देवी का पता नहीं मिला तो वे प्राण छोड़ देंगे, फिर लक्ष्मण भी जिंदा नहीं रहेंगे। जब ये खबर अयोध्या पहुंचेगी तो सभी भाई और माताएं कोई भी जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए मैं अब लंका में ही रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सभी के प्राण जाएं। अब वापस नहीं जाऊँगा। पूरी लंका और जहाँ जहाँ रावण के राज्य में, वहाँ पता लगाऊँगा कि रावण ने देवी सीता को कहीं छुपा कर तो नहीं रखा है। उसी समय भोर होने को हो गई। हनुमान जी ने संध्या वंदन किया, फिर लंका के बाहर आ गई। दूसरी रात को हनुमान जी फिर लंका में गई, सीता को खोजने लगे। उन्होंने रात को लंका में सीता जी का कहीं अता पता नहीं था। दूसरे दिन सुबह होने की थी, तभी एक महल के सामने गए। उन्होंने देखा कि महल कम कुटी ज़्यादा है। अंदर से वेद मंत्रों और गायत्री मंत्र की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा कि ये किसी साधु या महात्मा का घर होगा, इसलिए मुझे इनसे सीता जी के बारे में पूछना चाहिए। फिर हनुमान जी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक भद्र पुरुष दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? जब हनुमान जी ने सन्यासी भेष धारण कर रखा था, कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, किसी काम से आया हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा, आप लंका में रहकर सन्यासी जीवन कैसे जी रहे हैं? आपको रावण से डर नहीं लगता कि आप पूजा पाठ और सब काम करते हैं, फिर रावण आपका अहित कर सकता है। तब उस गृह स्वामी ने कहा कि हे भद्रप्रस, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, इसलिए मुझे कोई लंका में क्षति नहीं पहुँचा सकता है। हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की थी, तब ब्रह्मा जी ने हम तीनों को वर मांगने को कहा था। तब रावण ने वर मांगा था कि कोई मुझे आसानी से नहीं हरा सकता है। मेरा बीच का भाई कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि मैं राजकाज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं एक भोगवादी जीवन जीना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि तथास्तु। मैंने अपने लिए ईश्वर आराधना मांगी थी और मैं ईश्वर आराधना में लगा रहता हूँ। रावण के राजकाज में कोई विरोध नहीं करता हूँ। हे सन्यासी, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया, कृपा करके मुझे अपना परिचय दें। तब हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, मैं पवन कुमार केसरी और माता अंजनी का पुत्र हनुमान हूँ।
मैं श्री राम और सुग्रीव के कहने से सीता माता का पता लगाने आया हूँ। आपके भाई रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है, पर महलों में कहीं सीता दिखाई नहीं दे रही है। तब विभीषण ने कहा कि हे हनुमान जी, सीता तो महल में मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, पर रावण अशोक वाटिका में जाता है। कई बार मैंने गुप्तचरों से मालूम हुआ है, हो सकता है कि सीता जी अशोक वाटिका में हों। तब हनुमान जी अशोक वाटिका में आ गई। उन्होंने सोचा कि अब सीता देवी अशोक वाटिका में होगी तो आर्य गृहिणी होने के नाते संध्या करने के लिए अवश्य इस नदी के किनारे आएगी। इसलिए हनुमान ने सोचा कि मुझे नदी के किनारे छुप जाना चाहिए। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि अनेक राक्षसियाँ पहरा दे रही हैं। दिन निकल आया था। रावण अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर वहाँ पहुँचा। उसने सीता को डराया धमकाया, सीता राम को छोड़ मुझसे विवाह कर ली। मैं लंका का राजा रावण हूँ, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना लूँगा। रावण ने अनेक छल कपट का प्रयोग किया, पर सीता देवी ने उसे रावण को देखा ही नहीं। नीची दृष्टि करके बोली, हे अधर्मी, तूने धोखे से मेरा अपहरण कर लिया है। तुम में इतना बहुबल नहीं जो राम से युद्ध करके ले आते। मैं राजा जनक की पुत्री सीता हूँ, पर पुरुष से विवाह तो कहा मैं श्री राम के सिवा किसी पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। तू मुझे कितना ही प्रलोभन दे दे, पर मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। हे रावण, तू ये मत सोच कि श्री राम आएंगे, वो तेरे परिवार को और तेरे कुल को नाश करके मुझे ले जाएंगे। तब रावण अपने महल चला गया। इसके बाद हनुमान जी आगे की उसमें लग गई। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल